मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला के आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा आज गति के समीकरण। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने आप लोगों को गति के समीकरण दिए गए हैं। गति के समीकरण में पहला समीकरण आपका यह है v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण बताया गया है आपको यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण ये बताया गया है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आप लोगों को जो है गति के तीन समीकरण बताए गए हैं। पहला आपका समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब हम आप लोगों को इन तीनों समीकरणों का निगमन बताएंगे कि ये तीनों समीकरणों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आए, इनके बारे में हम पूरा आप लोगों को निगमन बताएंगे। तो सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण का निगमन। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v तथा वस्तु द्वारा t समय के पश्चात उत्पन्न त्वरण a है, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब यहां पे वेग परिवर्तन, तो वेग में कैसे परिवर्तन होगा बेटा, तो यहां पर त्वरण आपका क्या है, a है। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। अब यहां से a आपका त्वरण है, अंतिम वेग आपका क्या है बेटा, v है, माइनस लगाएंगे, प्रारंभिक वेग आपका क्या है, u है, आपने माना है u बटे t। अब यहां से क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर a और t की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, at। अब ये क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका क्या हो गया, गति का प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। तो हमने क्या बताया आप लोगों को बेटा कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तथा उसका अंतिम वेग v तथा वस्तु द्वारा t समय के पश्चात उसमें उत्पन्न त्वरण क्या हो जाता है, a होता है। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा, जब हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तब हमारे वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान टी। यहाँ से क्या करेंगे हम, कैंची की गुणा कर देंगे,
गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर at। अब क्या कर देंगे, u इधर है माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। अब हम आप लोगों को गति के द्वितीय समीकरण का निगमन बताएंगे। इसमें भी हम उसी प्रकार मानेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v तथा वस्तु द्वारा t समय के पश्चात उत्पन्न त्वरण a तथा वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी यस है। तो अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, औसत चाल। क्या निकालेंगे बेटा, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल आपकी है दो, कौन कौन सी, प्रारंभिक और अंतिम। तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो पद आपके कितने हो गए, 2, और बटे कितना कर देंगे, 2। तो हो जाएगा u प्लस वी अपान 2। अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय से दूरी आपकी कितनी है, यस। औसत चाल आपकी कितनी हो गई है, u प्लस वी अपान 2, u प्लस वी बटे 2 गुणे t। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर गति के प्रथम समीकरण से लिखोगे, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से। अब जहां पे v है वहां पर हम u प्लस at रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा, u प्लस at। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस बराबर u प्लस at बटे 2 गुणे t। अब हम u और u जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2u। यस बराबर 2u प्लस at बटे 2 इंटू t। अब हम t से गुणा कर देंगे और पदों को अलग कर देंगे। यस बराबर क्या हो जाएगा, 2ut बटे 2 प्लस 1 बटे 2 at स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल। यस बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस 1 बटे 2 at स्क्वायर। ये आपका जो है गति का द्वितीय समीकरण आ गया। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है। वस्तु द्वारा t समय के पश्चात उसमें उत्पन्न त्वरण कितना हो जाता है a, तथा वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी है, यस है।
तो उसकी हम क्या निकालेंगे, औसत चाल। औसत चाल बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी उसकी औसत चाल। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय से। आपकी चाल कितनी है औसत, u प्लस वी अपान 2 इंटू टी कर देंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से, क्यों, क्योंकि जहाँ पे v है वहाँ पे हम कितना मान रख देंगे, u प्लस ए टी रखने पर। तो जब यहाँ पे हमने मान रख दिया इसके स्थान पर, अब ये u और u जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2u प्लस ए टी बटे 2। अब हम t से क्या करेंगे, दोनों पदों की गुणा कर देंगे बारी बारी से। गुणा करने के बाद दोनों पदों को प्लस के साथ अलग कर देंगे। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, गति का द्वितीय समीकरण। अब हम आप लोगों को बताएंगे गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तृतीय समीकरण का निगमन। तो गति का तृतीय समीकरण के लिए क्या हम करेंगे, लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण क्या बताया था हमने, v बराबर u प्लस ए टी। ये देखो लिखा है v बराबर u प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे भैया। तो वर्ग कर दिया, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब इस वर्ग को किस वाले रूप में तोड़ोगे, वर्ग कर देंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये हम सर्वसमीका लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। इस रूप में इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे इस वाले पद को। तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक बेटा। अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन क्या लेंगे, 2a। क्या कॉमन ले लेंगे, 2a। तो बचेगा क्या यहाँ पर, जब 2a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही बच जाएगा बेटा। तो यहाँ पर ये क्या रूप है, गति के द्वितीय समीकरण से लिखोगे, चूंकि यस बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से, यहां पर मान रख देंगे हम क्या, यस। ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। यहां पर ये आपका जो है गति का तृतीय समीकरण का निगमन हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो हमने गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद आपकी सर्वसंख्या बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में 2a कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या है आपका, इतना पूरा पद यस है। यस बराबर, चूंकि यस बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यस। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। इस प्रकार ये जो है गति के तृतीय समीकरण का आपका निगमन हो गया। तो हमने आप लोगों को क्या बताया बेटा, कि गति का प्रथम समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण क्या था, s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तृतीय समीकरण क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस।
हमने आप लोगों को इन तीनों का निगमन बताया है। इन तीनों का निगमन जो है आपको ध्यानपूर्वक जो है नोट्स बनाकर अपनी कॉपी पे ठीक ढंग से इसको पढ़ना है। धन्यवाद।